ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी एक फ्रॉड है, यकीनन आपने सुना होगा और आपने कोशिश की होगी कि इसके बारे में जानने की। जी मैं आज आपको बताऊंगा कि ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी आज अभी तक कितना फ्रॉड कर चुकी है और किस किस चीज़ में ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी ने फ्रॉड किया है ये भी बताऊंगा, और किन लोगों के पैसे डूब चुके हैं सारा जान लें आप। बेसिकली ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था रायविंड मेन रोड के ऊपर, और उसका गेट इस रोड के ऊपर ठोकर से लेकर रायविंड तक कोई भी खूबसूरत गेट इससे बढ़ के नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इससे प्यारा खूबसूरत गेट नहीं है। फिर उसके अंदर कटिंग प्लॉट दी थी 3 मरला 5 मरला, ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी ने 3 मरला 5 मरला की कटिंग दी थी, जिस कटिंग के अंदर पहला ब्लॉक दिया था टीपू ब्लॉक, जिसका आज पोजेशन अवेलेबल है और जो ब्लॉक है उसका पोजेशन पे है। और उसके बाद उन्होंने अली ब्लॉक की बुकिंग दी थी। अली ब्लॉक की बुकिंग के बाद आगे उन्होंने तीसरा ब्लॉक लॉन्च किया था एग्जेक्टिव इनक्लेव, जिसकी इंस्टॉलमेंट 6 से 7 जा चुकी हैं। और ये 2 साल के पीरियड के अंदर ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी ने पोजेशन दे दिया है टीपू ब्लॉक का, जो 2 साल के पहले स्टार्ट हुआ था। और आज उसके अंदर टीपू ब्लॉक की आपने वीडियो भी देखी है मेरे इसी पेज के ऊपर कि वहाँ पे घर बनना शुरू हो गए हैं। बेसिकली 20 लाख रुपए में टोटल कीमत के ऊपर ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी ने प्रोजेक्ट दिया था टीपू ब्लॉक का, जिसकी इंस्टॉलमेंट महाना 29,000 रुपए थी, और आज उसका रेट कम से कम 30 लाख से लेकर 35 लाख तक रेट है टीपू ब्लॉक के प्लॉट का। तो लोग देखते आए, लोगों ने 2 साल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जो की थी पेमेंट वो डबल की है। और उसके बाद अली ब्लॉक आ गया। अली ब्लॉक और एग्जेक्टिव इनक्लेव की सोसाइटी बेल्टिंग करने जा रही है इसी महीने के अंदर, जिसकी बेल्टिंग अब आ चुकी है। बेसिकली सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत अफवाहें और कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि वो उन लोगों के साथ शामिल हैं जो सोसाइटी को बदनाम करने के अंदर शामिल हो रहे हैं। आपको पता है कि कोई भी मुखालिफ आपका दुश्मन होता है। आप एक काम वो कर रहे हैं कि आपका मुखालिफ और दुश्मन ऑटोमेटिकली पैदा हो जाते हैं। जहाँ पे दुश्मन पैदा होते हैं वहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त होता है। तो सेम यही सिचुएशन ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी की भी है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा तेज़ है और इसकी लोकेशन इतनी अट्रैक्टिव है कि इसके साथ इतनी वीआईपी ना बुलेवार्ड और इतना सहूलतें कोई भी नहीं दे रहा। इस वजह से लोग थोड़ा सा जेलस हो रहे हैं। मैं अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ, किसी की राय नहीं है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। लोग हसद और जेलस के अंदर कैंपेन चलाना शुरू हो जाते हैं, उन लोगों के जरिया उन लोगों के एसेट बनते हैं जो इस कैंपेन बन के लोग जो है ना शामिल हो जाते हैं। बेसिकली ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी ने अभी तक जो प्रोजेक्ट दिया है उसकी बेल्टिंग करने जा रही है। एक कोई भी 2 साल के अंदर पोजेशन किसी सोसाइटी ने नहीं दिया। आपके पास कोई मिसाल है तो एग्जांपल मुझे दे दें कि इस सोसाइटी ने 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट की थी और इन्होंने पोजेशन दे दिया 2 साल के अंदर। किसी सोसाइटी ने नहीं दिया। और इस रोड के ऊपर इस जैसा ना गेट है, इस जैसी ना सहूलतें हैं, और ना इस जैसी कोई ऐसी चीज अट्रैक्टिव हो या कम रेट्स हो। प्राइस सबसे ज्यादा मैटर करती है। इतने कम रेट्स के अंदर आपको प्लॉट कहीं पे नहीं मिलता, इतने कम रेट के ऊपर फाइल नहीं मिलती। यहाँ से आगे 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सेम रेट्स के ऊपर इससे ज्यादा रेट्स पे आपको फाइलें मिल रही हैं इंस्टॉलमेंट पे। देखिए वो वहां पे लोग हैप्पी हैं जिसकी ना जगह है, जिनके पास ना वजूद है ना कुछ है। और ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ऑन ग्राउंड जगह है, उन्होंने परचेज की है। और सबसे बड़ी बात है कि 80 लाख की एक कनाल सोसाइटी ने परचेज की है। 70-80 की एवरेज में लेकर आपको 20 लाख के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अंदर आपको सीवरेज सिस्टम दे रहे हैं, आपको एलडी अप्रूवल दे रहे हैं, उसके अंदर आपको सिक्योरिटी सिस्टम दे रहे हैं, उसके अंदर आपको जनरेटर बैकअप सिस्टम दे रहे हैं, और ऑन ग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, आपको तमाम सहूलतें दे रहे हैं। फिर उसके बावजूद, और रेट सबसे मैटर करता है कि रेट इतना कम है, फिर भी क्यों लोग ऐसा कहते हैं विदाउट एनी ऑथेंटिक बात करते हैं? किस बुनियाद पे करते हैं? कोई उनके पास एविडेंस नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, अफवाहों के अंदर चल रहे होते हैं। कंपैरिजन एनालिसिस करते हैं कि कहां पे क्या रेट है, कौन सा रेट है, किस तरीके से रेट है।
बगैर किसी तस्दीक के, मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि कितना अब तक फ्रॉड कर चुके हैं। और ये चीज़ें की तहकीक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जानने की ज़रूरत होती है कि उसको पता है कि हाउ नाउ है कि नहीं है। आप जिन लोगों से राब्ता में हैं वो क्या आपको सही गाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कितना फ्रॉड कर चुके हैं ये बस देखिए तो सही, किन लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है।